बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 31 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफलों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, कोरोना और इसके अलावा SOPs और दीगर अहम अकामों से मुतल्लिका ख़बरें हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। रियाद पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए जाली कागजात तैयार करने के इल्ज़ाम में 8 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से इतला जो मौसूल हुई, उसके मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि पुलिस को अपने ज़राए से इतला मिली थी कि शहर में नामालूम गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह जाली कागजात तैयार करके मुख्तलिफ अफराद को फ़रोख्त करता है। इतला मिलने पर पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल हिकमत अमली तैयार की। मुल्ज़मान के बारे में जो भी मालूमात थीं, इसके बाद कार्रवाई की गई और इन तमाम पाकिस्तानियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। रियाद पुलिस के तर्जुमान की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मुल्ज़मान रियाद शहर में मुकीम थे, जहां उन्होंने अपने 2 ठिकाने बनाए हुए थे। मुल्ज़मान के कब्ज़े से जाली सरकारी शनाख्ती दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले आलात, प्रिंटर और दीगर अशिया के साथ भारी रकम भी बरामद हुई है। तमाम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इसका मुकदमा फौजदारी अदालत को भेजा जाएगा, जहां भारी जुर्माने और सज़ाएँ मुकर्रर हैं। इस तरह के गैर मुल्की अफराद जो चाहे जिनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए या सैर व तफरीह के लिए जाता है, दरअसल वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। किसी भी मुल्क में जाकर गलत काम करना दरअसल अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। सऊदी अरब के वज़ारत सेहत के अहम इदारे वकाया, जिसे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी भी कहा जाता है, घरों से निकलने के लिहाज से अहम एलामिये जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब में सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जब अपने घरों से निकलें तो उन्हें किन कवानीन पर अमल दरामद करना होगा, इसकी वजाहत कर दी गई ताकि ये बड़े भारी जुर्मानों से बच सकें। याद रखें, वकाया की जानिब से कहा गया कि मॉल्स, बाज़ारों, तजारती मराकज़, होटल्स, कहवा खानों और पार्कों में कोरोना SOPs की अपडेट जारी कर दी गई है। मुतल्लिका इदारे ने नई हदायत जारी करते हुए कहा कि मॉल्स, बाज़ारों, तजारती मराकज़, होटलों, कहवा खानों में सिर्फ वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके तवक्कलना ऐप्स में मौसन यानी इम्यून तहरीर होगा। दोस्तों, मैंने खुद पांडा और दीगर जगहों पर जब मैं गया तो उन्होंने तवक्कलना की एप्लीकेशन देखने के साथ, जो कि एक्टिव थी, सर्कल बाकायदा मूव भी हो रहा था, उसके बावजूद एक बार कोड को स्कैन करके उसमें नई अपडेट के लिहाज से मुझे अंदर जाने दिया। ये मैं अपने प्रैक्टिकल के लिहाज से बताता हूँ, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपको कोरोना की खिलाफ वर्जी के लिहाज से उसमें शामिल तफ्तीश कर सकती है। सऊदी वज़ारत सेहत के मज़कूरा इदारे की जानिब से कहा गया कि जिनका सेहत रिकॉर्ड तवक्कलना में नज़र नहीं आएगा, किसी भी लेवल पर, किसी इदारे, किसी जगह पर इन्हें जाने की कतन इजाज़त नहीं होगी। इदारे सेहत ने ताकीद की कि तवक्कलना ऐप्स में सेहत हालत का पता खुदकार सिस्टम से अब लगाया जा रहा है। इसलिए ग्राहकों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो किसी भी इदारे में किसी भी जगह दाखिल हों तो मुतल्लिका इदारे का बारकोड लाजमी स्कैन करें।
इदारे सेहत ने ताकीद की कि भीड़ भाड़ से बचने, समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों के सदर दरवाज़ों यानी मेन डोर्स पर बारकोड लगाए गए हैं ताकि आने जाने वालों में आसानी से इसे स्कैन करें और पाबंदी से रिटेल का कारोबार करने वाली छोटी दुकानों पर इस बारे में अभी पाबंदी नहीं लगाई गई है। यानी बकालों वगैरह पर अभी ये पाबंदी नहीं, मगर आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पर भी तवक्कलना का स्टेटस यकीनी बनाया जाए। फुटपाथ, वॉकिंग ट्रैक जैसे खुले मुकामात से मुराद अवामी पार्क्स होते हैं, यहाँ पर भी मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया जाए। बड़े प्रोग्रामों में 100% लेवल पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। एक ही गाड़ी में अगर एक ख़ानदान से अलहदा अफराद मौजूद हैं तो यकीनी तौर पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। एक गाड़ी में अगर एक ही फैमिली के मेम्बरान हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई पाबंदी नहीं है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को पहले ही खबरदार कर दिया है कि लापरवाही करने वाले अफराद हों या इदारे कोरोना के फैलाव का सबब होंगे। SOPs के लिहाज से इन पर कड़ी सज़ाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। सऊदी अरब से बाहर गए हुए पाकिस्तानी इंडियन भाइयों की जानिब से अकामे की तजदीद और छुट्टी के वीज़ों की तजदीद के बारे में मुसलसल परेशानी का इजहार किया जा रहा है। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था, जवाज़ात से जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि इस पर काम जारी है। दोस्तों, अगर आपके अकामे या आपके छुट्टी के वीज़े अभी तक अपडेट नहीं हुए तो यकीनी तौर पर आपको अपने कफ़ील और कंपनियों से राब्ता करना होगा। वो फ़ीस की अदायगी कर कर ख़ुद भी इन्हें अपडेट कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप अपने मुल्कों में मौजूद हैं, आपके पास रोज़गार नहीं, तो कफ़ील और कंपनियों से दरख्वास्त करके आप अपने अकामे और छुट्टी के वीज़े तजदीद कराएं और सऊदी अरब में वाया करते हुए या सऊदी अरब में डायरेक्टली फ़्लाइट्स लेकर आप आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। करंटाइन का पैकेज आपके टिकट में ही शामिल किया जाएगा। लिहाजा बार बार गैर मुल्की भाई इस बारे में सवाल करते हैं। ये बेहतर तरीका है कि आप सऊदी अरब में आ जाएं और यहाँ पर अपने रोज़गार के लिहाज से जो भी सेटअप है, कफ़ील और कंपनियों से रब्ता करने के बाद उसे बहाल कर लें। रियाद पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया। ये अफराद गाड़ियां चोरी करते थे, फिर इसे मुकम्मल खोल कर पुर्ज़ों में तकसीम करके पुर्ज़े मार्केट में सप्लाई करते थे। 3 शामी शहरी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से गाड़ियां चोरी करके मुख्तलिफ दुकानों पर इनके पुर्ज़े तकसीम करते थे। पुलिस यकीनी तौर पर इन दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो कि इन पुर्ज़ों को ख़रीदते हैं। इन गिरफ्तार शुदा अफराद से इब्तदाई लेवल पर जो मालूमात हासिल की हैं कि 2 दर्जन से ज़ायद इन्होंने गाड़ियां चोरी की, इस बारे में मुकम्मल तहकीकात मज़ीद की जा रही हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर मौसम में काफ़ी ठंडक का एहसास बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर इतवार से अगले हफ्ते मुकम्मल लेवल पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, तबूक, हाइल रीजन, कसीम रीजन और रियाद के कुछ इलाके शामिल हैं, लगातार बारिशों का बहुत इम्कान है। कुछ इलाकों में तो बाकायदा ज़ालाबारी भी होगी। बर्फ़बारी का भी इम्कान सऊदी अरब के शुमाली इलाका जात में बहुत बढ़ गया है। असीर रीजन, अलजौफ से मुल्का जो इलाके हैं, यहाँ पर सर्दी काफ़ी शदीद हो गई है। इसी बुनियाद पर जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि बाहर काम करने वाले जो ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद ही होते हैं, इनकी ड्यूटी टाइमिंग में 2 घंटे का कमी कर दी गई है। कमी से मुराद स्टार्टिंग 6 बजे होती थी, अब 8 बजे इसे शुरू किया जाएगा।